परम आनंद का विषय है कि भारतीय संस्कृति में हम देवी देवताओं के निरंतर जागृत और चैतन्य स्वरूप की चर्चा अनवरत करते हैं। हमारे चित्त चिंतन में भगवत प्रसाद, भगवत कृपा और दैवीय अनुकूलता सहज ही परिलक्षित होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की चित्त चेतना में दैवीय स्वर निरंतर भास्वर रहता है, प्रकाशमान रहता है और हमारी चेतना उस दिव्यता के साथ ही उद्भासित होती है। आज हम लोग परम पावन माँ भगवती जगत जननी सीता मैया का स्मरण कर रहे हैं। माँ भगवती सीता को विशेष रूप से वैशाख के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि में स्मरण करते हुए चित्त आनंदित है। प्रतिपल हमारा मन भगवदीय हो रहा है। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब ऋषि मुनियों, तपस्वी साधकों के बीच में इस धरा पर एक काल आया कि वर्षा नहीं हो रही थी, चारों ओर अकाल पड़ा हुआ था। यह त्रेता युग की बात है। याज्ञवल्क्य जी निरंतर यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि कर रहे थे, लेकिन कहीं भी वर्षा का संकेत नहीं दिखाई देता था। तब दैवज्ञों ने कहा कि माँ भगवती धरती के अंदर इतनी दिव्य ऊष्मा उत्पन्न हो जिससे संपूर्ण वातावरण में एक वर्षा की मांग उत्पन्न हो, जिसके फलस्वरूप समुद्र से वाष्पित होकर के मेघ बन करके जल इस धरा पर बरसे। सभी ने यज्ञ अनुष्ठान किया। यज्ञ अनुष्ठान की फलश्रुति ही पूर्णता है, आनंद है, दिव्यता है। और उस काल में जनक जी जो मिथिला के राजा थे, उन्होंने जिस भाव से अनुष्ठान किया उसमें अंतिम क्रिया इस धरती को हल से जोतने की थी। और माँ सुनैना के साथ जब जनक जी ने इस धरा को जोता, तब उसमें एक पात्र टकराया। उस पात्र को निकाला गया और उसमें कोई एक सुंदर मीठी सी मुस्कान के साथ जिस लली का प्रादुर्भाव हुआ, उन्हें ही माँ जगत जननी सीता कहते हैं। माँ लक्ष्मी जी स्वयं सीता बनकर इस धराधाम पर अवतरित हुई और उनके प्रकट होते ही बड़ी वर्षा हुई और सारी धरती धन धान्य से युक्त हो गई। यह प्रकृति एक दिव्य स्वरूप में परिलक्षित होने लगी। सारा वातावरण दैवीय हो गया। माँ भगवती सीता जी के प्रादुर्भाव के बाद सुनैना माँ मातृत्व को प्राप्त हुई और उर्मिला नाम की उनकी कन्या भी समुद्भूत हुई। धरती से उत्पन्न होने के कारण सीता जी के विभिन्न नाम हैं। उन्हें जानकी कहते हैं, जनकात्मजा कहते हैं, जनक सुता कहते हैं और भूमि से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए भूमिजा कहते हैं। इस प्रकार उनके विविध नाम हैं। मैथिल क्षेत्र में होने के कारण उनको मैथिली भी कहा जाता है। वे निरंतर भगवत चिंतन करते हुए संपूर्ण परिवेश को आनंदित और दैवीय बनाते हुए गृह कार्य में संलग्न थीं। एक बार वे पूजा के मंडप की सफाई कर रही थीं और उन्होंने खेल खेल में ही भगवान शिव का धनुष उठा करके उसके नीचे भी अत्यंत आत्मीयता से वह स्थान निर्मल बना रही थीं। और जैसे ही उनके धनुष को उठाने का समाचार जनक जी को मिला, तो जनक जी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि यह धनुष इस संसार में कोई उठा नहीं पाता था। यह भगवान शिव का धनुष था, जिसे परशुराम जी ने स्थापित किया था। जनक जी यह विचार करने लगे
कि यह कन्या सामान्य नहीं है, ये धरती की कुक्ष से उत्पन्न हुई है और सहज भाव से ही इस कन्या ने इस धनुष को उठा लिया। तो मैं अब इसका पाणी ग्रहण संस्कार उसी नवयुवक से करूंगा जो इस धनुष को उठा लेगा। इस तरह मन में संकल्प आते ही उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से यह बात की और चारों ओर इस बात की उद्घोषणा करा दी कि जनक नंदिनी सीता का पाणी ग्रहण होगा और उसी व्यक्ति से होगा जो यह शिव धनुष उठा लेगा। इधर भगवान श्री राम जी लखनलाल जी के साथ विश्वामित्र जी के यज्ञ में सहकार करने के लिए आए हुए थे। उस बीच विश्वामित्र जी को भी जनक नंदिनी के पाणी ग्रहण के इस वरमाला के उद्यम का समाचार प्राप्त हुआ और इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए वे राम लक्ष्मण जी के साथ मिथिला आ गए। यहाँ मिथिला में माँ भगवती जगत जननी सीता जी को पहली बार भगवान श्री राम पुष्प वाटिका में देखते हैं। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। भगवान श्री राम जी ने सीता जी की पायल की रुंझुन ही सुनी थी कि उनके मन में यह भाव उद्बुद्ध हुआ कि यह कन्या मेरे लिए है। वस्तुतः इस संसार का यह सुखद दृश्यांकन है कि प्रीति प्रगाढ़ होती है। जिसका जिसके प्रति स्नेह होता है वह उसे अवश्य प्राप्त होता है। मन में शुद्धता हो, चित्त में निर्मलता हो, भगवत कृपा हो और सहज स्थिति हो, तब हमें हमारे इस परिदृश्य में जो अनुकूल होता है वह स्वयं हमारे पास आ जाता है। यह भगवत कृपा का ही फल है कि पुष्प वाटिका में राम भगवान ने माँ जनक जननी सीता जी को देखा और नेत्रों से ही, चाक्षुष प्रत्यक्षीकरण से ही मानो उनका वर्ण कर लिया। माँ सीता जी पार्वती मैया के मंदिर में गई थीं और वहां उनसे प्रार्थना की थी, जय जय गिरिबर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी। तात्पर्य यह है कि माँ भगवती सीता जी ने पार्वती मैया को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा अर्चना की थी और राम जी को देखने के बाद मनसा वर्ण कर माँ से प्रार्थना की कि यह आपका आशीर्वाद मुझे स्वीकार है। फलस्वरूप जब जनक जी की उस राजसभा में देश देश के नाना भूपति आकर बैठ गए और सबने क्रमानुसार शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसे उठाने का उद्यम करने लगे, तब किसी से वह धनुष टस से मस नहीं हुआ। और इसी क्रम में जब सारे राजा राजकुमार आश्चर्यचकित हतप्रभ होकर के यह देखने लगे कि अब कोई नहीं बचा, तब जनक जी मानो विलाप करते हुए खड़े होते हैं कि अब कोई मेरे परिताप का हरण करने वाला नहीं है। यह धरा क्षत्रिय शौर्य से हीन हो गई है। तब विश्वामित्र जी के संकेत करने पर, गुरु कृपा प्राप्त होने पर श्री राम जी उठते हैं, मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, शिव धनुष को प्रणाम करते हैं और पलक झपकने की ही देर थी कि वे शिव धनुष उठा लेते हैं। जितनी देर में प्रत्यंचा चढ़ाते उतनी देर में ही आकाश में ही एक अद्भुत निनाद सा सुनाई पड़ता है। इधर शिव धनुष टूट जाता है। चारों ओर हर्ष और उमंग ही दिखाई देने लगता है। मिथिलापुरी में उत्सव होने लगता है।
प्रत्येक व्यक्ति का मुख मंजुल प्रसन्न हो जाता है। माँ जगत जननी सीता जी भी आनंदित हो जाती हैं, माता पिता भी प्रफुल्लित हो जाते हैं। सुनैना माँ अपने बेटी के हाथ में थाल देती हैं और पुष्पमाला सहित भगवान श्री राम के गले में वरमाला डालने के लिए प्रेषित करती हैं। सीता जी आती हैं, संपूर्ण सभा के मध्य में श्री राम जी को वरमाला अर्पित करती हैं। तत्क्षण परशुराम जी आ जाते हैं। वे इस बात से क्षुभित हैं कि व्यक्ति अपनी सामान्य कामनाओं के लिए भगवान के धनुष को भी दांव पर लगा देता है। इस संसार की यह मनोदशा भगवान को ठीक नहीं लगी, क्योंकि हम क्षणिक लाभ के लिए, थोड़ी थोड़ी प्रसन्नता के लिए, यद्यपि वो बहुत महत्वपूर्ण है, तथापि हम अपनी सुविधा के लिए, अपनी आनंद लोलुपता के लिए बार बार भगवान को बीच में लाते हैं। अपने संकल्प पूर्ति के लिए भगवान को अपनी भाव की बार बार आन रखते हैं। सीता जी के पाणी ग्रहण के लिए शिव धनुष को तोड़े जाने के इस प्रसंग से परशुराम जी खिन्न होते हैं, लेकिन जब वो राम जी को अपने ही स्वरूप में देख पाते हैं तब उनके अंतर चक्षु खुल जाते हैं और वे भगवान राम को आशीष देकर विदा होते हैं। माँ भगवती सीता जी का पाणी ग्रहण श्री राम जी के साथ हो जाता है। लक्ष्मण जी का विवाह सीता जी की छोटी बहन उर्मिला के साथ हो जाता है। वहीं भरत जी का विवाह मांडवी के साथ हो जाता है और शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुति कीर्ति से होता है। इस तरह चारों भाइयों को उनकी जीवन संगिनी मिथिला से प्राप्त होती हैं। बारात बहुत दिन रहती है मिथिला, फिर वे सब अयोध्या आते हैं। आनंद का काल चलने लगता है। फिर एक समय विपरीतता का आता है और उस विपरीतता के काल में माँ कैकेयी ने 2 वर मांगे। एक वर में उन्होंने भरत को राज्य मांगा और दूसरे वर में श्री राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास की मांग की। तापस वेश विशेष उदासी। कैकेयी कहती हैं कि भगवान राम 14 वर्ष वन में रहेंगे और तापस वेश में रहेंगे। वे किसी नगर में प्रवेश नहीं करेंगे, किसी राज्य का भोग नहीं करेंगे और इस तरह वे वन में रहेंगे। जब यह समाचार सीता जी को मिलता है तो वे भारतवर्ष की आदर्श नारी का स्वरूप यहां प्रस्तुत करती हैं। मां भगवती सीता राजा जनक की राजकुमारी हैं, मिथिला की राजकुमारी हैं। अयोध्या के राजवंश में उनका विवाह हुआ है। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की वो बहू हैं, राम जी की पत्नी हैं। लेकिन जब राम जी को वनवास होता है तो सीता जी एक क्षण भी उन महलों का मोह नहीं करती। उस राजप्रासाद का उनके चित्त में आकर्षण नहीं रहता। जहां पति है वहीं पत्नी के लिए स्थान है। ऐसा आदर्श प्रस्तुत करती हैं और तत्क्षण ही राम जी के साथ वन में जाने को प्रस्तुत हो जाती हैं। यद्यपि भगवान श्री राम जी कहते हैं कि जनक नंदिनी, आप कभी वन में नहीं गई हैं, आपको पता नहीं है कि वन कितने दुरूह होते हैं, जंगल में जंगली जानवर रहते हैं और कितना सघन वहां घटाटोप वातावरण रहता है। लेकिन सीता जी ने कहा कि जहां मेरे प्राणनाथ रहेंगे वहीं मैं रहूंगी। यह भारतवर्ष का सौष्ठव है, हमारी संस्कृति की महानता है कि यहाँ विवाह के अनंतर स्त्री का जीवन उसके पति के साथ अनुस्यूत हो जाता है। यहाँ धन की कामना नहीं रहती, मान की कामना नहीं होती, अपना सर्वस्व ही
अपने पति को अर्पित कर देती है भारतीय नारी। और संपूर्ण विश्व में भारतवर्ष ही वह राष्ट्र है जहां पर पारिवारिक आधारभूत ढांचा अत्यंत व्यवस्थित है। भारतीय संस्कृति में परिवार की यह परंपरा अत्यंत आदर्श है, पूज्य है, श्लाघनीय है और संपूर्ण विश्व के लिए अनुकरणीय है। जब सीता जी राम जी के साथ वन में जाने के लिए निकलती हैं तो पुरते निकसी रघुवीर वधू, धरि धीर दये मग में डग द्वय, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए अधरा धर द्वय। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहो कित हुए, तिय की लखी आतुरता, पिय की अखियां अति चारु चली जल च्वय। जैसे ही सीता जी राम जी के साथ वन में जाने के लिए निकलती हैं, साथ में भैया लखन लाल जी हैं और अयोध्या से निकलते ही सीता जी कहती हैं कि वो पर्णकुटी कहाँ बनेगी, हम कहाँ रहेंगे। और उनकी इस अधीरता को देखते हुए, सीता जी के माथे पर पसीने की बूंद देखते हुए राम जी ने मन में यह विचार किया कि ये कितनी भोली हैं, इन्हें पता नहीं है कि इनके साथ क्या क्या होने वाला है। और वे सब विचार करके भगवान की आंखें भी मानो तरल हो रही थी। सीता जी राम जी के साथ चित्रकूट आ जाती हैं। इधर पीछे से भरतलाल जी पहुंचते हैं और भगवान की चरण पादुकाएं मांग लाते हैं और उन्हें अयोध्या के सिंहासन पर रख देते हैं। और 14 वर्ष मानो उन भगवान श्री राम की चरण पादुकाओं ने शासन किया। व्यक्ति स्वच्छंद हो जाता है जब उसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं होता। यह भारतीय परंपरा है कि हम घर में अपने माता पिता के अंकुश में रहते हैं, संसार में गुरुजनों के अंकुश में रहते हैं। ये श्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ हैं, गरिष्ठ हैं। और जब हम किसी के द्वारा अनुशासित रहते हैं तो हमारा जीवन सम्मिलित हो जाता है। हम स्वच्छंद नहीं होते। हमारी स्वतंत्रता में भगवत कृपा और आशीष सम्मिलित होता है। भगवान श्री राम जी की चरण पादुका लेकर भरत जी जब चले गए, तब सीता मैया और राम जी दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं। मां भगवती जगत जननी सीता जी 14 वर्षों तक भारतवर्ष की इस धरा पर नंगे पैर विचरती रहीं। उनके पैरों पे मानो खून की महावर लगी रही। जिस धरा पर, जिन घरों में आज स्त्रियां कलह करती हैं, वो यह विचार करें कि हमारी मां भगवती जगत जननी जब 14 वर्षों तक जंगल जंगल चली, तब उनके पैरों में कोई उपानह नहीं था। जंगली जानवरों के मध्य कांटे से सनी हुई इस धरा पर मां चलती रहीं, तो क्या उनके पैर सहज रहे होंगे? उनमें निश्चय ही उन कांटों के लग जाने से रक्त प्रवाह का वह महावर लग गया होगा जिससे यह धरा सींची गई है। इसलिए सामाजिक परिवेश में कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भगवान का अनुसरण इसलिए करना चाहिए कि उन्होंने कर्तव्य के मार्ग पर जब अपना चरण बढ़ाया तो वो पूरे संसार में पूजित हो गए। माता पिता की बात सुनकर भगवान ने उनसे प्रतिप्रश्न नहीं किया, वे जंगल की ओर निकल गए और अपनी जटाओं पर उन्होंने वटवृक्ष का दूध लगा दिया, काषाय वस्त्र धारण कर लिए और 14 वर्ष किसी नगर की सीमा में उन्होंने प्रवेश नहीं किया। यह आचरण पूजनीय है, व्यक्ति पूजनीय नहीं होता,
पर उसके कृत कर्म पूजनीय होते हैं। व्यक्ति का आचरण महनीय होता है। यह संसार व्यक्ति के आचरण को पूजता है। यह कर्तव्य के निर्वाह की शुचिता समस्त संसार में पूजनीय होती है। पंचवटी में मां भगवती सीता जी बैठी थीं और उसी समय शूर्पणखा आती है। शूर्पणखा ने भगवान राम के रूप में आसक्त होकर के मानो सीता जी को वह खा जाएगी ऐसा रूप बनाते हुए जब वहां विवाह प्रस्ताव किया, तब भगवान श्री राम के संकेत से लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी। और वह नाक कान कटना, इसके पीछे का कथानक भी है कि भारतीय स्त्री अपने पति के अपमान का बदला लेना चाहती है। यह जो शूर्पणखा थी, इसके पति का नाम विद्युज्जिह्व था। विद्युज्जिह्व एक प्रतापी राजा था। रावण ने छल से अपने जामाता विद्युज्जिह्व का सिर इसलिए काट दिया कि कहीं ये त्रैलोक्य विजयी न बन जाए। तब यह शूर्पणखा विधवा हो गई और संपूर्ण दंडकारण्य में किन्हीं प्रतापी पुरुष की प्रतीक्षा करने लगी कि कोई मेरे पति के मृत्यु का बदला मेरे भाई से ले। और जब राम और लक्ष्मण के रूप में वो प्रतापी युवक देखती है तो मानो उनकी परीक्षा करने जाती है, क्योंकि वह जब लंका पहुंचती है तब अपने भाई से झूठ बोलती है कि उसने एक सुंदर स्त्री देखी है। वह रावण को यह संकेतित करना चाहती है कि सीता एक सुंदरी है, जिसका पाणी ग्रहण आपसे हो जाए तो उन दो राजकुमारों को मार दीजिए। इस चर्चा के संवाद में वो कहीं यह नहीं कहती कि वो पति रूप में राम लक्ष्मण को वर्ण करना चाहती है। अर्थात उसने अपने भाई से यह झूठ बोला और युद्ध का प्रारंभ, यह बीज प्रारंभ हो गया, यह बीजारोपण हो गया और राम रावण युद्ध प्रारंभ हुआ। सीता जी को रावण ने मारीच के माध्यम से चुरा लिया। जटायु ने बड़ा उद्यम किया छुड़ाने का, लेकिन अशोक वाटिका में रावण ने सीता जी को स्थापित किया। जाकर जब कटु वचन बोलने लगा, तब मां भगवती सीता ने उस त्रेता में इस संसार के सबसे क्रूर व्यक्ति से केवल धरती से एक दूब तोड़ करके तृण धर ओट कहत वैदेही, मां भगवती सीता जी ने एक तिनके के ओट में अपने मन की बात बोली है। तिनका इसलिए तोड़ा मानो धरती मां की पुत्री है सीता जी और धरती से ही दूर्वा उपजा है, मानो वो दूब भाई हो। एक बहन ने अपने भाई को माध्यम बना करके शत्रु से बात की है। रावण में यह सामर्थ्य नहीं था कि वो मां भगवती सीता जी के प्रति कोई भी कुत्सित दृष्टि डाल सके, क्योंकि यह भारतीय सौष्ठव है, यह परंपरा है, यह आंखों की पवित्रता है, यह मन की शुद्धि है कि यदि व्यक्ति के मन में शुद्धता है तो कोई उसकी ओर प्रतिकूलता का व्यवहार नहीं कर सकता। आज संपूर्ण विश्व में इसीलिए वस्त्रों पर ध्यान दिया जा रहा है, खान पान और आचरण पर ध्यान दिया जा रहा है, शिक्षा नीति और रीति पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि जिसका विचार अपवित्र होगा उसकी संतानें भी अपवित्र होंगी, जिसकी क्रिया अपवित्र होगी उसका व्यवहार भी अपवित्र होगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इसका शोधन करना चाहिए। पुष्प वाटिका में रावण सीता मैया के प्रति अपने कदम नहीं बढ़ा सका और वहां से चला गया। हनुमान जी ने यह सारा संवाद सुना और उसके बाद भगवान श्री राम को लेकर आए। हनुमान जी नल नील के माध्यम से समुद्र पर पुल बांध देते हैं, भगवान को लेकर लंकापुरी आते हैं और सीता जी को यहां से लेकर के
पुनः वायुयान से अयोध्या आते हैं। अयोध्या आने के पहले जब स्वर्णपुरी उस लंका को देखकर लक्ष्मण जी कहते हैं, भगवान यह कितनी सुंदर स्वर्णमयी लंका है, तब भगवान राम उनसे यहाँ कहते हैं कि यद्यपि यह लंका सोने की है, तथापि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, जननी अर्थात हमारी माँ और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मातृभूमि के प्रति, अपनी माँ के प्रति, अपनी परंपरा, अपने परिवार और अपने गुरुजनों के प्रति सदैव आदर और उनकी निकटता प्राप्त करना चाहिए। सीता जी के साथ पुष्पक विमान से भगवान अयोध्या आ जाते हैं। यहाँ भगवान का पुनः राज्याभिषेक होता है और सीता मैया साथ में रहती हैं। इधर अयोध्या में लोकापवाद हो गया। तब माँ भगवती सीता गर्भस्थ शिशुओं से युक्त थीं। तब लेकिन भगवान श्री राम जी ने लोकापवाद के बढ़ जाने की आशंका के कारण माँ भगवती सीता को वन में ऋषि आश्रम के निकट भेज दिया। वहाँ वाल्मीकि आश्रम के निकट वन प्रांत में, भगवदीय वातावरण में, वन क्षेत्र में दो सुंदर युवक उत्पन्न हुए जिनका नाम लवकुश रखा गया। और वहाँ संपूर्ण विद्याओं से युक्त होकर, 64 कलाओं से संपन्न होकर, शास्त्र, वेद, पुराण और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करके वे लवकुश संपूर्ण अयोध्या की सेना को युद्ध में हराते हैं। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बांध लेते हैं। मानो प्रकृति ने सत्य के आगे असत्य को परास्त कर दिया। वे दो छोटे बालक जिन्होंने अयोध्या की चतुरंगिणी सेना को नष्ट कर दिया, मानो उन्होंने जीत लिया हो कि सीता के प्रति जो कुछ भी लोकापवाद था उसे नष्ट कर दिया। वे आते हैं पुनः अयोध्या में, भगवान श्री राम के समक्ष पूरी वाल्मीकि रामायण का पाठ करते हैं। भगवान की राजसभा में सभी गदगद हो जाते हैं, माताएं अश्रुपूरित हो जाती हैं। सारे अयोध्यावासी अपने कृत कर्म के प्रति लज्जित हो जाते हैं और वे प्रायश्चित भी करते हैं। दोनों राजकुमारों को अयोध्या का युवराज बना लिया जाता है। माँ भगवती सीता की पुनः परीक्षा का प्रश्न उठाते हैं। माँ भगवती सीता अपनी माँ धरा इस धरती से कहती हैं कि माँ, इस संसार में इतना कुचक्र है, यहाँ लोगों की कामनाओं की इतनी अधिक विभत्स दृश्यावली है जिससे मेरा मन यहाँ निरंतर शंकित, व्यथित और दुखित रहता है। तब यह धरा मानो अपने अंतःकरण का विस्तार करती है, धरती फट जाती है और सीता मैया उसमें समा जाती हैं। भारत माता की यह चरित्र रेखा है, यह धरती की वह स्त्री संरचना है जो मां के रूप में हम सबको प्राप्त है। हम लोग अपनी मां के उस योगदान का स्मरण करें जिन्होंने अपना सारा जीवन दे करके अपनी संतान को पल्लवित, पुष्पित किया है, सुरभित किया है। हमसे अगर कोई भी कुकर्म होता है या प्रतिकूल चिंतन होता है तो हम अपनी मां के प्रति असम्मान करते हैं, क्योंकि संसार की कोई मां यह नहीं चाहती कि उसका पुत्र कलंकित हो, उसके पुत्र के द्वारा कुत्सित कार्य हो या उसका पुत्र खराब कार्य करे। इसलिए भारतवर्ष की संस्कृति, इसका व्यवस्थापन करते हुए पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने संपूर्ण विश्व में ज्ञान का विस्तार किया। चतुर्दिक
भारतीय वांग्मय, संस्कृति, साहित्य, वेद, पुराण और उपनिषदों का प्रसार किया, जिससे लोक मानस में दैवीय चेतना का प्रादुर्भाव हो। महर्षि संस्थान, वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी और हम सब लोग निरंतर भारतीय संस्कृति का पल्लवन करते हुए संपूर्ण विश्व में सत्व का विकास हो, इस भावना से यह सदुद्यम कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति की चित्त चेतना में सात्विकता हो, धर्म परायणता हो, विवेक, विद्या, विचार, विनय हो और सभी का मंगल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय गुरुदेव, जय महर्षि।